देखो भाई, जैसा कि हमने टॉपिक पढ़ाया था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, तो साथ साथ उनके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए बोला था और पुराने सालों के पेपर जो हैं उनसे हमने क्वेश्चंस उठाए हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। वो सारे क्वेश्चन लिखे हैं, 6 क्वेश्चंस लिखे हैं हमने। साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। CET 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ये ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो भौतिक परिवर्तन है। एक चीज़ याद रखनी है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में बनता है। क्या भोजन पकने पर नया पदार्थ बनता है? बिल्कुल बन जाता है। फल के पकने पर भी नया पदार्थ बन जाता है। पानी का नमक में घुलना और दही जमेगा दूध से, तो वो भी नया पदार्थ बन जाएगा। तो कौन सा भौतिक परिवर्तन है? पानी को नमक में घोलेंगे तो दोबारा से गर्म करेंगे तो नमक नीचे रह जाएगा, पानी उड़ जाएगा, पानी को इकट्ठा कर लेंगे। ये हमने लिखा था, पानी में नमक का घुलना या चीनी का घुलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? फिर से भौतिक परिवर्तन देखना है भाई। श्वसन को हमने रासायनिक परिवर्तन बोला था, प्रकाश संश्लेषण को भी हमने रासायनिक परिवर्तन बोला था, लोहे पर जंग लगना या संक्षारण होना भी रासायनिक परिवर्तन था। कौन सा भौतिक परिवर्तन था? मोम का पिघलना। मोम पिघल जाएगा तो सॉलिड अवस्था से लिक्विड में चला जाएगा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषताओं की बात है भाई, नहीं पूछ रहा है, इस पर फोकस करना। परिवर्तन करने वाले का कारण हटाने देने पर यह प्रतिवर्तित हो जाता है। यदि परिवर्तन करने का कारण हटा दें तो पूर्व अवस्था में आ जाता है, ये कहना चाह रहा है। केवल पदार्थों के भौतिक गुण जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। सही बात है, दोनों सही बात हैं। नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण तो रासायनिक परिवर्तन में होता है। इसमें जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। सही बात है, एक बार जो पदार्थ बन गया दोबारा से पहला वाला बन जाएगा, तभी तो उत्क्रमणीय बोला था। तो भाई कौन सा लग रहा है, कौन सी बात सही नहीं है? ये रासायनिक परिवर्तन की बात है, तो इसका आंसर क्या हो गया? C। दूध का कमरे के ताप पर खट्टा होना किस प्रकार का परिवर्तन? भाई दूध एक बार कमरे के ताप पर खट्टा हो गया तो क्या खट्टे दूध से फिर से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है? हमने बताया था केवल रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन देखना है भाई। मैग्नीशियम के तार का हवा में जलना एक रासायनिक परिवर्तन था। अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन होना भी रासायनिक परिवर्तन था। गर्म करने पर प्लेटिनम के तार का चमकना, हमने पढ़ा था विद्युत का बल्ब जो होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो जलता है, तो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन होता है। चलो ये वाला देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं हम, तो प्रवाहित करने पर भाई CaCO3 बनता है, तो नया पदार्थ बन गया, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? C ऑप्शन सही होगा। तो ये 6 क्वेश्चन है भाई जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, CET में आए हुए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। यदि टॉपिक समझ में नहीं आए हो तो इसकी वीडियो भी बनाई हुई है हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, वहाँ से समझें और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।